अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 7B को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7B बेस करती है एंगल्स फॉर्म्ड ऑन पैरेलल लाइंस। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने कॉन्सेप्चुअली देखा कि पैरेलल लाइंस किन्हें कहते हैं, और फिर जब पैरेलल लाइंस को एक लाइन तीसरी कट करती है तो उसका नाम क्या है, उसे हमने ट्रांसवर्सल कहा था। और ट्रांसवर्सल के कट करने से जो एंगल्स बनते हैं उन तीन एंगल्स का नाम था करॉस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल। एक्सरसाइज 7B सॉल्व करने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए, इसीलिए हमने स्टार्ट की वीडियो में कॉन्सेप्ट को देखा और फिर फर्दर क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया। अगर तो आप वो वीडियो देखते आ रहे हैं फिर आपके लिए कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही यूज़ होगा सारा। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लें ताकि आप आगे कंटिन्यू कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमारे पास तीन पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। हर पार्ट के अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि ए बी और सी डी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, और यहाँ हमारी आसानी के लिए जो एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू दिस लाइन सी डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अब यहाँ हमारे पास जो अननोन है हमें उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो ए पार्ट है इसमें अननोन भी हमारा ए ही है, तो हम करेंगे क्या, इससे पहले हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा ऐसा ही था, जिसमें हमारे पास जो दो लाइंस हैं अगर आप फोकस करें तो ए बी और सी डी जो पैरेलल लाइन उनको तीसरी लाइन कट नहीं कर रही है, यानी कोई ऐसा ट्रांसवर्सल नहीं है। फोकस करें ऐसी कोई लाइन नजर नहीं आ रही है आपको जो इन दो पैरेलल लाइन को कट करती हो। अगर तो कट करती तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर हैं, अल्टरनेट या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के भी मैंने आपको हिंट दी कि अभी हमने उस क्वेश्चन में देखा था कि आपके पास ये जो लाइन है, अगर यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए, इसको ज़रा प्लेस कर लेते हैं हम थोड़ा सा अबव, ताकि आपका ये जो पॉइंट ई है इसके बिल्कुल मिड से ये लाइन कट करती हुई गुजरे। इस लाइन को हम नाम दे लेते हैं, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस इज क्यू। यही हमने क्वेश्चन 4 में किया था कि हम एक नई लाइन खुद से बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पी क्यू, और अगर फोकस किया जाए तो ये पी क्यू पैरेलल है ए बी के भी और सी डी के भी। तो एक नई लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। सोल्यूशन में भी हमने यही लिखना है। इससे होगा क्या, अब अगर आप फोकस करें, मैं पहले ड्रॉ करके जो कंस्ट्रक्शन है ये लिखवा देता हूँ और फिर हम देखते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारा अननोन कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, कि हमने एक नई लाइन ड्रॉ कर ली पी क्यू जो कि पैरेलल है ए बी के और सी डी के। अब इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। वो कैसे कि अगर आपके पास ये ए बी लाइन है और ये सी डी, इसको ये जो लाइन कट कर रही है ए ई, यानी पी क्यू और ए बी जो पैरेलल लाइंस आपने अभी नाम लिए, इनको जब कट करेगी तो ये आपस में जो एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं। क्या मतलब हुआ कि लेट सपोज ये आपके पास वो लाइन है ए बी और ये जो मैंने अभी कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ की है पी क्यू, तो इनको जो तीसरी लाइन यहाँ से कट करके देखें ये क्या बन जाएगा, ये ट्रांसवर्सल। तो यहाँ जो एंगल है ए डिग्री, ये अननाउन है यहाँ वाले एंगल के जो मैंने अभी यहाँ ड्रॉ किया, इसका नाम क्या बनेगा जरा आप देखें। ये आपके पास एंगल बनता है इनर साइड पे है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए ई क्यू, यानी यहाँ पे आपका एंगल, ये जो अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये एंगल है ए ई क्यू। इसको आपको फाइंड करना है। इसका अपने पास नेम नोट डाउन भी कर लें आप। जब तक आपको एंगल्स के नाम और इन चीज़ों का क्लियर नहीं होगा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होता। और ये एरो जो है ये ई पे आएगा बिकॉज आपका एंगल ई पॉइंट के ऊपर है। अब ये हमारा अननोन है। देखें क्वेश्चन का सारी फोकस तो हमारे अननोन पे ए डिग्री पे, इसलिए इसको मैंने ड्रॉ किया। लेकिन अगर मैं एक और बात बताऊँ आपको कि ये जो आपकी लाइन है सी डी जो नीचे यहाँ ड्रॉ हुई है, इस सी डी पे आपकी ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल के तौर पे एक्ट करती है। ये जो ई से लेके सी तक, ये आपका पॉइंट ई था और ये पूरा एंगल 92 है। तो बड़ा आसान है कि जब इसको आप फाइंड करेंगे तो ये वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के इंटीरियर होगा। अब इसका नाम क्या होगा, ये क्योंकि सी से आपका एंगल ड्रॉ था तो इसका नाम हो जाएगा सी ई, और यहाँ पे पॉइंट क्यू है तो सी ई क्यू। इन शॉर्ट आपको अभी ये करना है कि आपको इन दो एंगल्स को फाइंड करना है। यही आप क्वेश्चन 4 में करते भी थे। यहाँ मैंने इसको दोबारा ड्रॉ करने का मतलब जस्ट आपको बताना है कि कैसे ये ट्रांसवर्सल के तौर पे एक्ट कर रही है ए ई और फिर ई सी। सो इसको रेज कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले आपने फोकस करना है इस पॉइंट के ऊपर कि ये जो आपका एंगल है सी ई क्यू, अभी अपने थोड़ी देर के लिए अपने माइंड से 92 का पॉइंट निकाल दें। अभी आपको जस्ट ये देखना है कि पी क्यू एंड सी डी आप लिख सकते हैं एज पी क्यू एंड सी डी आर पैरेलल। अभी मैंने ये बात की है, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया भी है आपको। एंड ई सी, ये जो लाइन है एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल। मैं काफ़ी डिटेल में ये बता रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, नेक्स्ट पार्ट आपके करने आसानी हो जाए। एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल। सो
अब क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसफर के तौर पे एक्ट करे, तो ये जो आपका एंगल है सी ई क्यू, ये और ये जो 128 एंगल है ये इंटीरियर एंगल बन जाते हैं और इनका सम 180 डिग्री होता है। बिकॉज नेक्स्ट हम लिख देंगे इसकी रीज़न क्या है, क्यों लिखा हमने, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी हो गया, ये जो 128 है वहाँ जाके 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 128 करने से आपको क्या मिल जाएगा, आपका एंगल सी ई क्यू, जो कि मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया भी था। 180 माइनस 128 इज इक्वल टू 52 डिग्री एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल सी ई क्यू। ये अपने पास आप यहाँ पे लिख लें कि इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 52 डिग्री। अब ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक आपको ये वाला एंगल मिला, ये जो आपने ये ड्रॉ किया, मैं दोबारा यहाँ ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ आपको। ये वाला एंगल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये कितना है 52। अब आपने फोकस ये करना है यहाँ तक के लिखने के बाद। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ बिकॉज आगे आपका सोल्यूशन चलता जाएगा, तो मैं नेक्स्ट जो है वो इसकी जगह पे लिखूंगा। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो कंप्लीट एंगल था, फोकस ये रखना है एज कंप्लीट एंगल ई, जो ई पॉइंट पे एंगल था वो कितना था 92 डिग्री, एंड सी ई क्यू जो अभी आपने एंगल फाइंड किया इसकी वैल्यू आपके पास आई 52। तो कितना इजी हो गया कि आप ए ई क्यू कितना इजीली, क्योंकि आपने एक एंगल को डिवाइड किया है ना, मतलब एक आपके पास ये पोर्शन है सी ई क्यू और एक ये वाला पोर्शन है ए ई क्यू स्मॉल सा। अब आप क्या लिखेंगे, सो ए ई क्यू जो एंगल आपके पास अननोन है अपर पोर्शन ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी आसान हो गई कि आपके पास जो कंप्लीट एंगल है 92 डिग्री, इसमें से ये जो अभी आपने 52 फाइंड किया है ये माइनस कर दें। 92 माइनस 52 बहुत ज़्यादा इजी है, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। और ये आपके पास कौन सा एंगल है ए ई क्यू, ये अपर साइड जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हमें चाहिए था। ये हमने क्यों इतना कुछ किया, बिकॉज हमें ये ए ई क्यू चाहिए था, और ये ए ई क्यू चाहिए क्योंकि हमें अननोन फाइंड करना है और ये और ए जो है आपस में इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो अब बिल्कुल आसानी से हम एक और बात भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डिग्री नाउ, क्योंकि हमने अननोन फाइंड करना है ना, तो ए डिग्री जो अननोन था प्लस दिस एंगल जो अभी मैंने फाइंड किया ए ई क्यू जो कि 40 डिग्री आया है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। बिकॉज क्या रीज़न है, इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल्स किसके, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। यानी ये जो दो लाइंस हैं ए बी और पी क्यू पैरेलल हैं, उन पे ये दो अंदर के एंगल बनते हैं, तो इनका सम ऑब्वियसली फिर क्या होगा 180, बिकॉज ये क्या होते हैं इंटीरियर एंगल। ए डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस ए ई क्यू की वैल्यू क्या है, अभी आपने फाइंड किया ना 40, तो इसको माइनस कर लें 40 डिग्री। ए डिग्री इज इक्वल टू 140 और यही आपके पास आंसर था और यही आपको अननोन चाहिए था। ये था आपका ए पार्ट। मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, कुछ कॉन्सेप्ट की ऐसी बातें जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैंने फिर भी रिपीट की जस्ट टू मेक श्योर कि आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ, और मैं सारा कुछ ये रेज करके यही वो पिक्चर बी पार्ट की पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, बी पार्ट देखें। अगेन मैंने वही पिक्चर यहाँ पेस्ट कर दिया था कि आपको जो क्वेश्चन आपने बुक पे देखा है उसी का आपको यहाँ पे वो फील आए कि आपने वही क्वेश्चन ड्रॉ किया और आप उसी को सॉल्व कर रहे हैं। बी पार्ट में आपके पास दो, जैसे उसने बताया था कि ए बी और सी डी आपके पास पैरेलल लाइंस होंगी और उन पर ट्रांसवर्सल आपको नजर आ रहा है कि एक ही ट्रांसवर्सल है पी क्यू जो कट कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे आपको क्या करना है, अननाउन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ अननाउन कौन है, बी। बी आपके पास ऐसा वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके पास ये जो दो एंगल्स हैं इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता। यानी यहाँ का एंगल इस एंगल के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता, ना क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ना अल्टरनेट, ना इंटीरियर। अब हम यहाँ पे क्या करें, बहुत इंटरेस्टिंग है। डिफरेंट इसके मेथड्स हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आपने अल्टीमेटली आपको जो आपके पास सोल्यूशन है वो बी का आना चाहिए, आप उसकी वैल्यू फाइंड करें। तो डिफरेंट मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो ये बहुत ज़्यादा ईजी कि ये 2b माइनस 2 डिग्री अगर ये वाला एंगल है, तो ये जो इसके ऑपोजिट साइड पे एंगल होगा ये भी कितना होगा 2b माइनस 2 डिग्री। रीज़न कि आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। क्या पढ़ा था आपने, अगर आपके पास टू स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करें तो जिस पॉइंट पे वो कट करती हैं वहां पे जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहाँ पे ये है कि आप जिस पॉइंट पे ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इसको तो नाम दे लें, उससे क्या आसानी होगी कि आप एंगल का नाम लिख सकेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई। अब इस एंगल का नाम क्या है, ये 2b माइनस 2 जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये कौन सा एंगल होगा, सी वाई, और फिर हम किधर मूव करेंगे एक्स की तरफ या पी, सी वाई पी। मैं लिखूंगा सी वाई पी जो एंगल है जो मैंने अभी ड्रॉ किया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2b माइनस 2 डिग्री। और ये मैं क्यों लिख रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट
एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इनकी वैल्यू सेम होगी, ये इक्वल होगा। अब जब मैंने ये बात लिख दी अब काम बहुत ईजी हो गया। कैसे कि ये वाला एंगल और ये आपस में क्या है, नजर आ रहा है आपको, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम साइड पे हैं, ये भी देखें लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के दोनों इंटीरियर एंगल अंदर के एंगल तो हम कहेंगे नाउ। अब जो आपके पास एंगल बनता है 4b माइनस 10 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल प्लस ये जो भी मैंने एंगल लिखा 2b माइनस 2 डिग्री, ये दोनों एंगल इक्वल हैं 180 डिग्री के। नो ये हम क्यों लिख रहे हैं, इसकी रीज़न भी ज़रूरी है मेंशन करना, तो हम लिखेंगे दीज आर इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट इसके बाद बेसिक मैथ्स का स्टेप है, आपके पास ये ओपन हो जाएगा 4b माइनस 10 डिग्री, इस ब्रैकेट को ओपन करें, प्लस 2b माइनस 2 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये b और b आपके पास सेम वेरिएबल है, 4b प्लस 2b आ जाएगा 6b डिग्री, माइनस 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 12 डिग्री, साइन बड़ी टर्म का रहता है, इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये माइनस 12 डिग्री वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 12, 180 प्लस 12 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 6b और 192 डिग्री। क्या आपको 6b की वैल्यू चाहिए थी, बिल्कुल नहीं, आपको जस्ट b की वैल्यू चाहिए। दैट मीन ये जो 6 आपका नंबर है वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं b डिग्री इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 6, कटिंग हो जाएगी, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, 1 कैरी 12, 6 2 जार 12, तो b डिग्री जो आपका अननोन था वो कितना आ जाएगा 32 डिग्री, यही आपका आंसर भी है। अगैन मैंने शुरू में कहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ से इसको क्रॉसपोंडिंग एंगल की तरफ चेंज कर सकता है किसी भी तरह से, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो सोल्यूशन आएगा वो 32 डिग्री ही होगा। मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। ओके नाउ सी पार्ट देखें, अगेन आपके पास क्वेश्चन तो सेम है, तो आपके पास वर्डिंग भी वही है, ए बी पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन में आपको ड्रॉ की नज़र भी आ रहा है कि ये जो लाइन है ए बी जिस पे एरो है ये सी डी के पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे आप अगर फोकस करें तो आपका अननाउन कौन है, सी डिग्री। अब यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि अगेन आपके पास कोई एक ऐसी लाइन नहीं है जिसको आप ट्रांसवर्सल बोल सकें जो ए बी और सी डी को कट करते दोनों को, तो यहाँ भी आपके पास वही जो आपने 5 के ए पार्ट में किया है क्वेश्चन नंबर 4 में किया वही आपको करना है, बिकॉज आप सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखें अब ये सी डायरेक्टली ना तो इसके साथ कोई अपना कोई रिलेशन बना रहा है क्रॉसपॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर, और ना तो ये 94 के साथ नीचे डी पॉइंट पे ना ई पॉइंट पे। फिर आपने क्या करना है वही जो इससे पहले आपने किया कि आप दो पैरेलल लाइन, वैसे आपके पास एक पॉइंट था अब यहाँ 2 पॉइंट, तो आप 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इस पॉइंट ई से कट करती हुई गुजरेगी और सेकंड आपकी लाइन जो पॉइंट एफ से कट करती हुई गुजरेगी, और इससे आपको क्या होगा कि आप इस एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अब आपके पास एंगल डिवाइड हो गया है। 1 बाय 1 जरा सॉल्व करते हैं। अगर आप इस एंगल को अपने माइंड में स्केच बनाएं थोड़ी देर, ये जो आपका एंगल है तो ये जो हाफ एंगल है, पूरा कंप्लीट सी की बात नहीं कर रहा, ये इस वाले एंगल के साथ क्या पॉइंट बना रहा है, इंटीरियर, बिकॉज देखें ये 2 पैरेलल को कट कर रहा है, ई एफ एक ट्रांसवर्सल। लेकिन इसके लिए हमें ये पता हो कि इस एंगल की वैल्यू कितनी है या सी की, तब हम, और फिर सिमिलरली हम ये वाला एंगल भी पहले फाइंड करेंगे। सो 1 बाय 1 चीज़ों को लेके चलना है। ज़रा यहाँ इसको मैं रेस कर लूँ और पहले इन एंगल के नाम, इन पॉइंट्स के नाम लिख लूँ जो आपने लाइन ड्रॉ की है, और फिर हम इसकी पूरी स्टेटमेंट लिख के फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ ये आपका पॉइंट पी है, ये क्यू है, और ये आपकी लाइन आर और ये एस हो जाएगी। पी क्यू एंड आर एस आर 2 पैरेलल लाइन। सोल्यूशन में आप लिखेंगे ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू ए बी, ऑल दो ये 4 की 4 आपस में पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन मैं वो लिख रहा हूँ जो मैंने यूज़ करनी है, एंड आर एस पैरेलल टू सी डी। और अब क्योंकि पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइंस है तो वो ए बी और सी डी के पैरेलल भी होंगी, लेकिन मैंने क्वेश्चन में स्टेप ऐसा लिखा कि आपके लिए इजी हो जाए समझना। अब आपने क्या करना है 1 बाय 1 जरा देखें, ये जो आपका एंगल है 28, ये जो स्मॉल सा एंगल है, क्या ये इस एंगल के अल्टरनेट एंगल नहीं बनता, बिकॉज 2 पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन कट कर रही है, तो बड़ा ईजी है कि ये एंगल इस एंगल के साथ क्या बन जाएगा, अल्टरनेट। अब इसका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कंप्लीट एंगल तो 94 था, लेकिन इस स्मॉल से एंगल का मैं क्या नाम रखूंगा, बड़ा ईजी है। देखें पी से ई की तरफ और ई से ए की तरफ, ये पी ई ए आपका एंगल बन जाता है। अब इसको जब मैं लिखूंगा सोल्यूशन में तो मैं लिखूंगा नाउ पी ई ए जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 28 डिग्री, बिकॉज रीजन क्या होगी, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। और किसके अल्टरनेट हैं, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ए बी पैरेलल टू
पी क्यू, यानी दो लाइंस कौन थी, ए बी और पी क्यू पैरेलल थी, उनके अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल तब बनता है जब दो पैरेलल एंगल को ट्रांसवर्सल कट करे। सो ये आपके पास पहला अननोन आ गया कि ये वाली वैल्यू 28 है, ये स्मॉल सा ये जो एंगल ड्रॉ हुआ ब्लू कलर से। तो इसका फिर ये जो नीचे वाला एंगल है ये कितना होगा, जिसको मैं ड्रॉ करता हूँ ब्लैक कलर से, ये जो एंगल है, ये जो पोर्शन है इस एंगल का, ये कितना होगा, इसका नाम क्या है, पहले तो नाम देख लें, पी ई एफ, यानी डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। अब आप पहले ऊपर की तरफ गए पी ए या पी ई एफ, डाउनवर्ड मूव करते हुए। सो इस बात से हमें ये हिंट मिलती है 28 फाइंड करने से कि पी ई एफ जो एंगल है, जो डाउनवर्ड का एंगल है, ये इस 94 में से 28 को माइनस करने से मिलेगा। देखें ना, अगर कंप्लीट एंगल 94 था और ये ऊपर वाला पोर्शन 28 है, तो कितना आसान हो गया कि आपके पास पी ई एफ जो एंगल होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 66 डिग्री के। अब आपके पास ये वाला एंगल आ चुका है 66, इसको अपने पास नोट डाउन कर लें, किसकी वैल्यू है ये ब्लैक कलर का जो एंगल है। तो पी ई एफ इज इक्वल टू 66 डिग्री। अब यहाँ से अगली बात आप कर सकते हैं कि ये और ये एंगल कौन से एंगल है, इनको आप कौन सा नाम देंगे, ये आपके पास इंटीरियर एंगल बनते हैं, यानी इनका सम अगेन आप अगर फाइंड करेंगे तो बड़ा इजीली फाइंड किया जा सकता है, और फिर आप इसको यूज़ करेंगे आगे। कैसे, ज़रा आपने जैसे अभी एंगल को ऊपर नाम दिया पी एफ, यहाँ भी आप उसी तरह एंगल को नाम दे सकते हैं ना, मतलब आर एफ ई बन जाएगा और आर एफ डी बन जाएगा अगर आप इन दो एंगल्स की बात करते हैं। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग एक और भी चीज़ है, यानी ये आपने दो चीज़ें तो फाइंड कर ली, इंटरेस्टिंगली आप एक और यहाँ पे काम कर सकते हैं कि क्यों ना हम इसका अल्टरनेट एंगल ड्रॉ करके फाइंड कर लें। अब दोनों में इसलिए बता रहा हूँ कि जो फिर आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। समझा देता हूँ कि एक तरीका ये है कि यहाँ अगर मैं ये एंगल ड्रॉ करूँगा तो ये 66 और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, और ये 19 और ये वाला एंगल भी आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल। मैं ज़रा ड्रॉ करके आपको यहाँ समझा देता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये वो आपकी डॉटेड लाइन है जो आपने ड्रॉ की हुई है, जिसका आपने नाम रखा हुआ है आर एस, ठीक है, और ये बल्कि इसको पी क्यू कह लें, ये आपकी आर एस है। और यहाँ से आप ज़रा अपने माइंड में एक स्केच बनाएं कि आपके पास एक थर्ड लाइन है जो इसको कट कर रही है, जिसका नाम है ई एफ, और ऐसी लाइन है वो ये, ठीक है। दिस लाइन इज़ पी क्यू, दिस इज़ आर एस, और ये आपके पास वो बीच में लाइन है ई एफ, ये वाली, ठीक है। इसका मैं यहाँ ड्रॉ करने का वो समझाना है। अगर ये वाला एंगल 66 डिग्री है तो कितना आसान है ये समझना कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, 66 डिग्री, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल। तो मैं लिख सकता हूँ नाउ इस एंगल का नाम क्या होगा, सिर्फ ये इंटरेस्टिंग है, ये वाला एंगल का नाम बनेगा ई एफ एस। ई एफ एस इज इक्वल टू 66 डिग्री, बिकॉज क्या रीज़न है, ये अल्टरनेट एंगल है। अभी मैंने आपको ड्रॉ करके प्रॉपर बता दिया, अल्टरनेट एंगल्स, बिल्कुल जैसे मैंने ये अल्टरनेट एंगल ड्रॉ किए। अगर मैं एक तीसरी लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है कि ये लाइन कौन सी है, सी डी। मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूँ, ये लाइन है जो लास्ट में ड्रॉ हुई है सी डी, और यहाँ एफ से ना डी के ऊपर एक लाइन ट्रांसवर्सल आ रही है। तो अगर ये वाला एंगल 19 डिग्री है तो मुझे बताएं ये वाला एंगल कितना होगा, अल्टरनेट बनता है ना, ऑपोजिट साइड पे इंटीरियर एंगल बन जाएगा ये भी, और इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा एस एफ डी। जैसे ई एफ एस था, इसका नाम एस एफ डी या डी एफ एस कह सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। मैं डी एफ एस लिख लेता हूँ। डी ई एफ इज इक्वल टू 19 डिग्री, बिकॉज ये भी क्या है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। अब आपके पास ज़रा दोबारा क्वेश्चन पे फोकस करें कि कौन कौन से एंगल आपको मिल चुके हैं। 66, 19, मतलब ये वाला एंगल जो मुझे मिला ये कितना है, 66 डिग्री। ये वाला एंगल जो मुझे मिला ये है 19 डिग्री। अब अगर मैं सिर्फ पॉइंट एफ की बात करूं, इस पॉइंट पे ये सारा एंगल कितना होना चाहिए, 360, बिकॉज एंगल एट अ पॉइंट कितना होता है, 360 डिग्री। इस एंगल की भी, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट एफ की। और यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ कि ये वाला एंगल जो कंप्लीट था, इसको उसने नाम दिया हुआ था 60 डिग्री, और यही हमारा अननोन भी था। तो ये मैंने आपको फिगर इसीलिए ब्रेक डाउन दोबारा यहाँ भी कर दिया आपको आसान करने के लिए। 66 प्लस 19, ये तो बहुत ईजी है ना बात। ये सी डिग्री आपका पूरा जो बनता है ये आपके पास अननोन है, तो आप लिख सकते हैं सी डिग्री प्लस 66 डिग्री प्लस 19 डिग्री, ये सब का कितना सम होगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। और क्यों कहेंगे, ये क्या है, एंगल्स एट अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे बनने वाले सारे एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम कितना होगा, 360। यहाँ से आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि 66 प्लस 19 आप वहाँ जाके क्या कर देंगे, माइनस, तो दैट मीन आपके पास सी की जो वैल्यू आ जाएगी, सी डिग्री, ये 360 जो एंगल था इसमें से जाके माइनस कर दें, 66 माइनस 19, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू, सी डिग्री की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
36 360 में 66 माइनस करें, फिर 19 माइनस करें, आपकी वैल्यू आती है 275 डिग्री। और यही आपके पास वो अननोन भी था जिसको आपको फाइंड करना था। अगेन क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में मैंने समझा दिया है, जितने भी स्टेप्स थे मैंने ड्रॉ करके आपको 1 बाय 1 समझाए, इसीलिए जस्ट टू मेरे उस बात की समझ आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ, जस्ट टू मेरे आपको वीडियो की समझ आए इसलिए, ताकि क्वेश्चन नंबर 6 7 8 जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको खुद से कंस्ट्रक्शन भी करनी है, आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, काफ़ी डिटेल में इसीलिए समझाए गए हैं कि आपको कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है जो डिटेल में समझना ज़रूरी है, ताकि आपको ये समझ आ सके एंगल्स की बात, और जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, जो अल्टरनेट एंगल का जो कॉन्सेप्ट है उसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए वो आपको समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपको पूछनी हो, को मेंशन करनी हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।